हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो हमारे जो आज का टॉपिक का नाम होने वाला है डेसिमल फ्रैक्शन, कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। तो उसके पहले ना हमको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो फ्रैक्शन है ये क्या होता है, या फ्रैक्शन का मतलब क्या है जनरली। तो अगर मैं फ्रैक्शन जो है इसको अच्छे से अगर आपको बताने जाऊँ, तो फ्रैक्शन को आप जनरली लिखते हो ए अपॉन बी के फॉर्म में। कैसे लिखते हो? ए अपॉन बी के फॉर्म में। और जो ए है ऊपर वाला नंबर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन से। किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। अब जो नीचे वाला नंबर है जो बी, इसको कहेंगे डिनोमिनेटर, और इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल डी से। किससे लिखते हैं? कैपिटल डी। तो फ्रैक्शन के ये कुछ क्या थे? पार्ट थे। अब जनरली जो फ्रैक्शन है ना, इसको कई टाइप से लिखा जाता है। जैसे एक ये है, पहला वाला था। अब जो जनरली आप इसको और दो तरीकों से लिख सकते हो। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ए स्लैश बी, इसका मतलब भी क्या है? फ्रैक्शन है। या फिर आप डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा कि जो है नीचे वाला नंबर यानी जो बी है वो डिवाइड करेगा किसको? ए को। तो फ्रैक्शन को आप इस तीनों तरीके से ही क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्लियर हो गया आपको आई थिंक अच्छे से कि फ्रैक्शन क्या है। अब ना मैं डेसिमल फ्रैक्शन को बताने जा रहा हूँ कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है जनरली। तो अब 5/2 मैंने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? नीचे वाला नंबर 2 है, मतलब 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको? 5 को। तो 2 के टेबल में 5 जो है वो नहीं आता है, हमको पता है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 ले लिया हमने, तो सिमिलरली जो डिवाइड का रूल है, माइनस करना है, तो हमने माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया? 1। अब जो 1 है काफ़ी छोटा नंबर है, 2 के टेबल में आएगा ही नहीं। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ऊपर में पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट। और जैसे ही हमने पॉइंट लिया ना, तो हमारे पास एक परमिशन है कि हम नीचे रिमाइंडर में 0 लगा सकते हैं। तो हमने 0 लगा दिया तो बन गया 10। तो 2 5 जा क्या होता है? 10 होता है। 10 होता है। सिमिलरली फिर वही डिवाइड वाला रूल, माइनस करना है हमको, तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। रिमाइंडर नीचे क्या बचा? 0। तो हमने क्या किया? 5/2 जो है इसको हमने सॉल्व किया एक तरीके से अच्छे से, या फिर डिवाइड किया कह लो। तो हमारा आंसर कितना आया? 2.5। तो ये जो 2.5 है ना, और कुछ नहीं, यही क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। और जो पॉइंट है ना, आप इस चीज़ को बोलोगे डेसिमल पॉइंट। क्या बोलोगे? डेसिमल पॉइंट। क्लियर हो गया? अब जैसे 2.5 जो है, आप इस चीज़ को रीड कैसे करोगे? ठीक है, तो कैसे रीड करोगे 2.5? तो ये आसान था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ये चीज़ जो मैंने बोली है इसके पीछे एक लॉजिक है। तो आपको क्या याद रखना है कि पॉइंट के बाद जितना भी नंबर आता है, आप उसको फुल नंबर नहीं बोलोगे या फुल नंबर रीड नहीं करोगे। फुल नंबर से मतलब क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने क्या लिख दिया? 20.34। मैंने क्या लिखा? 20.34। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना 20.34 क्या है? रॉन्ग है, गलत है। हम इसको कैसे रीड करेंगे? 20.34। क्या पढ़ेंगे? 20.34। ये सही तरीका था। तो जो फुल नंबर था ना, यही मतलब था। अब जैसे और एक एग्जांपल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 234.40 बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे? 234.40। क्या बोलेंगे? 40। तो आई थिंक जो फुल नंबर का कंसेप्ट था, या फुल नंबर नहीं बोलेंगे, मैं क्या कहना चाहता था आपको अच्छे से समझा। जो अगला टॉपिक है हमारा है कन्वर्जन। कन्वर्जन जो है ये क्या है? ठीक है, कन्वर्जन का मतलब क्या है? तो सिंपल अगर मैं कहने जाऊं, तो हमको क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि हमको डेसिमल फ्रैक्शन दिए रहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन को बोलेगा कि आप क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। किस में? कॉमन फ्रैक्शन में। किस में बदल दो? कॉमन फ्रैक्शन में। या फिर इसका उल्टा कर देंगे क्या, कि आप कॉमन फ्रैक्शन को किस में बदलो? डेसिमल फ्रैक्शन में। किस में बदलो? डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो है क्या होता है, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, बट अब सवाल आ रहा होगा कि जो कॉमन फ्रैक्शन है, मैंने एक टर्म यूज़ किया कॉमन फ्रैक्शन, वो क्या है? तो कॉमन फ्रैक्शन कुछ नहीं है, हमने इसको भी बहुत अच्छे से अभी पढ़ा। जैसे ए अपॉन बी जो है ना, या फिर आप कह लो 7/3, या जो मैं अगला एग्जांपल लिख रहा हूँ 19/7, जो ये है यही क्या है? कॉमन फ्रैक्शन है। तो कॉमन फ्रैक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, दोनों फ्रैक्शन समझ में आ गया, डेसिमल और कॉमन। तो चलो अब इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करके देख लेते हैं या कैसे करना है। तो हमको पहला क्वेश्चन है कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन से बदलना है कॉमन फ्रैक्शन में। तो हमको डेसिमल फ्रैक्शन दिया रहेगा, जैसे मैंने ले लिया 5.7। तो इसमें क्या करेंगे? सिंपल पॉइंट को ना हम लोग ऐसे कट कर देंगे। जैसे कट करेंगे ना, हमने क्या लगाना है? इक्वल लगाना है। और इक्वल लगाने के बाद 57 सेम एज इट इज़ लिख दिया। लिख दिया, नीचे लगाओ अपॉन, और अपन के बाद पॉइंट के जगह पे हमको क्या लिखना है? 1। क्या याद रखना? हर एक बार पॉइंट कट करेंगे क्या लिखेंगे? 1। अब हमको क्या करना है? काउंट करना है। क्या कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। तो पॉइंट के बाद देखो हमको कितना नंबर दिख रहा है? 7। अकेले है, एक नंबर है सिंगल, तो 1 0 लगा देंगे।
क्या लगा देंगे 1 0। तो देखो हमने क्या कर दिया 5.7 को हमने कन्वर्ट कर दिया 57/10। ठीक है, तो यही हमारा था डेसिमल टू कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन टू कॉमन फ्रैक्शन कन्वर्जन। क्लियर हो गया आपको। अब जैसे ये है 23.435, तो क्या करेंगे सेम एज यूजुअल, पॉइंट कट किया, पॉइंट कट करने के बाद सेम नंबर लिखना है, 23435 ले लिया हमने। उसके बाद क्या लेंगे अपॉन, फिर पॉइंट की जगह पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे 1, हमने 1 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है काउंट करो, तो देखो क्या दिख रहा है 435, मतलब 3 नंबर है। कितने नंबर है 3 नंबर है, तो हमको जीरो भी कितने लगाने पड़ेंगे 3 जीरो लगा देंगे, सिंपल। तो हमने क्या कर दिया 3 जीरो लगा दिया, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया कि डेसिमल फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन कितना आसान था। अब हमको उल्टा इसका देंगे, कॉमन फ्रैक्शन से हमको बदलना रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन में। तो हमको दिया क्या दिया रहेगा कॉमन फ्रैक्शन, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 15/4। तो आप इस चीज़ को पहले से ही जानते हो कि क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 4 से हमने डिवाइड किया 15 को, तो हमको 3 टाइम में क्या लेना पड़ेगा 12 लेना पड़ेगा। हमने 12 जैसे लिया, हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर नीचे रिमाइंडर में क्या आता है 3। अब जो 3 है 4 के टेबल में आता नहीं है, तो एज यूजुअल हम लोग क्या लेंगे ऊपर पॉइंट। अब हमने पॉइंट ले लिया, तो नीचे क्या लगाने की परमिशन है 0, 0 लगा दिया, कितना हो गया 30। तो 4 7 जा क्या होता है 28, क्योंकि 30 नहीं आता 4 के टेबल में। फिर से क्या करेंगे माइनस परफॉर्म करेंगे, माइनस परफॉर्म करेंगे तो इस बार हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब हमने पॉइंट पहले ही ले रखा है, तो हमारे पास परमिशन है, हम फिर से क्या लगा सकते हैं 0। तो हमने क्या लगा लिया फिर से 0। तो 4 5 जा क्या होता है 4 5 जो होता है हमारा 20, क्या होता है 20। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो अब हमारा एक्चुअल में रिमाइंडर कितना बचता है नीचे 0 0, कितना बचता है 0 0। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो चलो इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर 15/4 का हमारा आंसर आया 3.75। कितना आ गया 3.75। तो हमने क्या कर दिया कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। यस, तो ये भी एक रास्ता था। इसके अलावा भी हो कुछ रास्ते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में हम लोगों को क्या इंट्रोड्यूस करना है जीरो टर्म, मतलब डिनोमिनेटर को क्या बना देना है जीरो टर्म वाला। अब जीरो टर्म से मतलब है कि नीचे क्या रहना चाहिए, या तो 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000, 1 लाख, मतलब हमेशा 1 की क्वांटिटी में रहे, 10, 100, 1000, समझ में गए ना। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जांपल है हमको कॉमन फ्रैक्शन में 12/10। देखो तो नीचे ऑलरेडी जीरो टर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे नंबर सेम टू सेम लिख देंगे, और हमने क्या करना है काउंट करना है। लेकिन इस बार क्या काउंट करेंगे जीरो को काउंट करेंगे। तो जीरो काउंट कर लिया, कितना जीरो है 1। तो राइट साइड से आपको क्या करना है एक पॉइंट नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। क्लियर हो गया, आसान था। वैसे और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने क्या लिया 13425/100। कितने जीरो हैं 2 जीरो है, तो राइट साइड से कितने नंबर के बाद पॉइंट 2 पॉइंट नंबर के बाद पॉइंट, तो 25 हो गया। क्लियर हो गया, तो 134.25 बन गया। सिमिलरली अभी नीचे कितना दिख रहा है हमको, देखो नीचे कितने जीरो दिखेंगे 3 जीरो दिख रहे हैं, तो राइट साइड से कितने 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन ना बुक वाले कभी कभी गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ है, या एक तरीके से सही है कि जीरो टर्म ही गायब कर देंगे इस बार डिनोमिनेटर से, जीरो टर्म वाला नंबर ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 334/5। देखो यहाँ पे नीचे जीरो टर्म है ही नहीं, तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 5 को 10 बना सकते हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करके, किससे 2 से, है ना। तो चलो इस चीज़ को हम लोग करते हैं कि एक्चुअल में कैसे करेंगे। तो हमने क्या लिखना है सेम टू सेम, पहले फ्रैक्शन लिख लेना है। फ्रैक्शन हमने लिख लिया, अब हमको क्या पता करना था मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया ना नीचे, तो सेम हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो बैलेंस रहे। 2 गुने से बढ़ाया ना, तो दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो हमारा कितना आएगा 668 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। अब जीरो टर्म आ गया है, तो वही का काम करना है, जीरो गिनने हैं, तो 1 जीरो है, तो राइट साइड से एक नंबर के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। आसान था, बहुत ही सही था। ठीक है, तो सिमिलरली आप ना वैसे ही 100 को भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 1000 को भी, जैसे अगर 500 दे दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और उसी चीज़ को अगर 500 दे दिया तो 5 से डिवाइड करके आप 100 बना सकते हो, है ना। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप ये दोनों चीज़ कर सकते हो, यानी जीरो टर्म बना सकते हो। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। तो आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हैं, ऐसे मुझे क्या है उम्मीद है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा है तो आपने वही काम करना है, कमेंट करना है, मैं आपको डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।